आज मौसम ख़राब होने की संभावना थी। मेरी घरवाली दोपहर को मायके गई हुई थी। रात के 9 बजने वाले हैं, अभी तक लौट कर नहीं आई। तभी मोबाइल में बेल बजी। मैंने तुरंत मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। बीवी ने उत्तर दिया, शायद आज मौसम ख़राब है, रास्ते में बहुत जाम मिलेगा, इसलिए मैं कल सुबह आ जाऊँगी। भूख लगे तो बाहर से खाना खा लेना। मैंने मोबाइल से खाना ऑर्डर कर दिया। 20 मिनट बाद एक मरियल सा आदमी साइकिल चलाता हुआ मेरे पास रुका। वह कुछ पूछता, इससे पहले मैंने ही कह दिया मैंने ही खाना मंगवाया था। उसने एक मैसेज किया और मुझे ओटीपी नंबर मांगा। मैंने ओटीपी नंबर दिया। अचानक तेज़ बारिश की बौछार शुरू हो गई। वह खाना लाने वाला आदमी कुछ सोचता, इससे पहले मैं उसे अपने कमरे के भीतर ले जाते हुए बोला, जब तक बारिश हो रही है आप मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी थी क्योंकि मैं कमरे में अकेला था। मैंने उसे बताया, आज दोपहर को मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई है, कल सुबह तक ही लौटेगी। वह एक कुर्सी पर बैठकर मेरा मुंह ताकने लगा। मैंने प्लेट पर खाना निकाला और उनसे कहा, भाई साहब आप भी मेरे साथ खाइए। पहले तो वह मना करने लगा, लेकिन मेरे ज़बरदस्ती कहने पर उसने एक रोटी उठा ली। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने रोटी खाते हुए पूछा, आप अपना परिचय नहीं देंगे? मैं फेसबुक में कहानी लिखता हूँ, शायद आपकी स्टोरी भी फेसबुक में लिख दूँ। उसने बताया, मेरा नाम दीपक है। मेरी कहानी कुछ अजीब है। एक ज़माने में मैं गांव में रहता था। किसी ने मेरी रिश्ता दिल्ली की लड़की से करवा दिया। उस समय मैं फूला नहीं समा रहा था। अरे वाह, मेरी शादी दिल्ली की लड़की से हो रही है, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। उसकी फ़ोटो देखकर तो मैं पूरी तरह पागल हो गया। गोरा रंग, आँखों में काला चश्मा, पढ़ी लिखी, मेरी तो निकल पड़ी। खुशी के मारे नाचने का मन हो रहा था। शादी होकर जिस दिन वह गाँव आई, मुँह बनाते हुए कहने लगी, एक ऐसा सुनसान सा गाँव है, दूर दूर तक कोई बाजार नहीं ना सिनेमा घर, जहाँ भी नज़र पड़ती है गाय भैंस बकरी। यहाँ तो मेरा सारा मेकअप ही ख़राब हो जाएगा। मेरे माता पिता मुझे एक कोने में ले जाकर बोले, शहर की लड़की है, भला गांव में कैसे रह पाएगी। दीपक तुम एक काम करो, मैं गांव की तेरे हिस्से की ज़मीन बेच देती हूँ, तू शहर में एक घर खरीद ले। कुछ दिनों बाद मैं 20 लाख रुपए और बीवी को लेकर दिल्ली चला आया। 18 लाख का हमें एक छोटा सा फ्लैट मिला, मगर बीवी ने कहा मुझे एक कार दिलवा दो। बीवी की खुशी की खातिर 19 लाख की कार खरीद ली और किराए पर एक फ्लैट में ले लिया। किसी ने बताया, तुम दिल्ली में नए हो, एक मोटरसाइकिल खरीद लो और उस मोटरसाइकिल से डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दो। 90,000 रुपये की मेरी बाइक आ चुकी थी। 10,000 रुपये जो बचे वह बीवी ने रख लिए। कार में पेट्रोल डलवाने के लिए मैं डिलीवरी से रोज़ाना 1700 से कभी 2000 कमा कर बीवी को देने लगा। तब बीवी बोली, 60,000 रुपये मुझे महीने के चाहिए। मैंने बजट बना लिया है, 20,000 रुपये का फ्लैट का किराया, 10,000 रुपये की मेरी शॉपिंग, 15,000 रुपये का राशन और 5,000 रुपये उसका पेट्रोल। हम दोनों की कार और बाइक के लिए 2,000 रुपये कमाने के लिए मैं सारा दिन बाइक लेकर दौड़ता भागता। कभी कभी रात के 11 बजे थका हारा घर आता तो बीवी आराम से सोई हुई मिलती। एक सप्ताह बाद जब मैं रात 11:30 बजे डिलीवरी का काम ख़त्म करके घर पहुंचा तो बीवी मुंह फुलाकर बैठी थी। कहने लगी, शाम को बाज़ार में सब्जी लेने के लिए कार ले गई थी, लौटते समय सोचा थोड़ी दूर तक घूम आऊँ। कुछ दूर निकल गई तो तभी हाईवे पर मुझे शक हुआ, शायद मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया है। तब मैं चलती कार से कूद गई, शुक्र है मेरी जान बच गई। तब मैंने कहा, कार का क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हें कार की पड़ी है? मेरे दोनों हाथ छिल गए। मेरे बारे में तुमने एक बार भी ना पूछा। अगर मैं मर जाती तो? कार का क्या है? कार तो नहीं आ सकती है। वैसे वह कार का रंग मुझे सफ़ेद भी नहीं था। वह बार बार मोहल्ले से लेकर घूमो तो मोहल्ले में इज्जत करती है। मैं उसी रात गांव में बाबूजी को बताया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए का नाम सुनकर बाबूजी कांपने लगे। दूसरे दिन माँ और बाबूजी का एक हाथ में थैला लेकर हमारे बताए पते पर आ गए। माँ ने बताया, बेटा जो भी बची कुची ज़मीन थी 15 लाख ही मिल पाई। फिर हमने पूर्वजों से चला आ रहा पुश्तैनी मकान भी बेच दिया, तब जाकर 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। अब गांव में अपना कुछ नहीं है, हम भी तेरे साथ शहर में रहेंगे। छोटा भाई छोटी बहन भी साथ में आए हैं। मेरी बीवी उसी दिन एक लाल रंग की कार खरीद लाई और कहने लगी, तुम में दिमाग की कमी है, अपनी नई नई शादी है, हमें फ्लैट पर्सनल चाहिए। तुम एक काम करो, एक और फ्लैट किराए पर ले लो, उसमें माँ बाबूजी और तुम्हारी भाई बहन रह लेंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं घर में बड़ा बेटा था। माँ मुझे समझदार मानती थी। गांव की ज़िंदगी से माँ और बहन भी तंग आ चुकी थी और मुझे भी पारिवारिक साथ मिल गया। तब मैं अपनी बीवी की अक्लमंदी पर बहुत खुश था। बीवी ने माँ और बहन को 2 सप्ताह के भीतर कार चलाना सिखा दिया। माँ कार चलाकर सब्जी तरकारी ले आती, किसी की शादी हो या पार्टी बहन कार चलाकर ले जाती।
हम कार में पीछे बैठते। छोटे भाई को दिल्ली में दोबारा से पढ़ने के लिए तैयार कर दिया। मुझ अकेले पर सबका बोझ था, लेकिन घर परिवार के हंसते चेहरे को देखकर मैं अपना थकान भूल जाता। बीवी ने मेरी बहन को एक नौकरी बताई। दिल्ली का एक सेठ है, उनकी पत्नी को दफ्तर से घर और घर से दफ्तर ले जाने के 25,000 रुपये में एक महिला की ड्राइवर की ज़रूरत थी। मेरे छोटे भाई को भी किसी दूसरी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी पर लगवा दिया और पढ़ने के लिए सलाह भी दी। और बीवी ने मुझसे कहा, तुम डिलीवरी ही करते रहो, तुम्हारे भाई बहन के दोनों के टोटल 50,000 रुपये मेरे पास जमा होंगे। घर में कार खड़ी हुई है, मैं सोच रही हूँ पास के स्कूल के बच्चों को माँ और बाबूजी कार में ले जाकर घर छोड़े, फिर समय पर स्कूल छोड़ दे तो कुछ पैसे वहाँ से भी इकट्ठे हो सकते हैं। और उसने ऐसा ही किया। माँ सुबह कार लेकर घर घर जाकर बच्चों को लेकर स्कूल ले जाने लगी। बाबू ने भी कमर कस ली। बीवी ने सबको काम पर लगा दिया और खुद घर में अकेली टेलीविज़न के सामने नए नए धारावाहिक देखती। घर में 2 नौकरानी रख ली, एक बर्तन साफ करने वाली, एक खाना पकाने वाली। बीवी ने कहा था 3 साल बाद हमारा खुद का फ्लैट होगा, मगर 3 साल के बाद छोटी भाई की सरकारी नौकरी के लिए घरवाली ने सारी जमा पूंजी लगा दी। छोटे भाई की चपरासी में सरकारी नौकरी लग गई। रिश्ते दौड़ दौड़ आने लगे। घरवाली ने दहेज ना लेकर नगद कैश लेने की बात कही। 30 लाख रुपए की मांग पर शादी हो गई, मगर यह बात बाहर किसी को लीक नहीं होने दी। घरवाली ने 2 अलग अलग 15 लाख वाले फ्लैट खरीदे। एक छोटे भाई की घरवाली के नाम कर दिया और दूसरा अपने नाम करवा लिया। 3 साल और बीते। बहन के लिए दिल्ली में जिसका अपना फ्लैट है, लड़का भी इकलौता है, उसके साथ कोर्ट मैरिज करवा कर बहन को भी निकाल दिया। इन 6 सालों में हमारी एक ही बेटी है। दूसरे बच्चे का नाम सुनकर बीवी मुझे तलाक की धमकी देती है, तब मैं चुपचाप रह जाता हूँ। माँ और बाबूजी घरवाली के साथ ही रहते हैं। दिन में छोटे बेटे और बहू से भी मिलते हैं। हम दोनों भाइयों के फ्लैट नज़दीक ही हैं। बीवी ने फिर दोनों फ्लैट को 50 लाख रुपए में बेच दिया। दिल्ली में संत नगर की कॉलोनी में 50 गज की ज़मीन लेकर 4 मंजिला मकान बनवा दिए। 2 कमरे खुद ने अपने नाम करवा लिए और 2 कमरे छोटी बहू के नाम कर दिए। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर माँ बाबूजी रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर मैं और अपनी बीवी बेटी के साथ रहता हूँ। सेकंड फ्लोर पर छोटा भाई अपनी बहू के साथ रहता है। थर्ड फ्लोर पर खाली पड़ा है बच्चों को पढ़ने के लिए, मेहमानों को रात बिताने के लिए। मेरी बीवी अब उस मकान को बेचने के चक्कर में है, न जाने अब क्या करेगी। मेरी बाइक 12 सालों में कबाड़ हो चुकी थी। तब बीवी ने मुझको कहा, साइकिल से डिलीवरी करो, लेकिन घर पर आराम नहीं करने दूंगी। कभी कभी तो सोचता हूँ दिल्ली की लड़की से शादी करके मैं फ़ायदे में रहा या नुकसान में। बारिश खत्म हो चुकी थी, वह साइकिल उठाकर दूसरी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।